अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और हम तो बहुत खुश हैं और सुबह सुबह अपने व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत प्यारा खूबसूरत सा मंज़र है सुबह का। बारिश हल्की हल्की सी हो रही थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगी। बारिश बहुत तेज़ नहीं थी ना, इसलिए बच्चे सारे मज़ा कर रहे थे बाहर और बहुत अच्छा लग रहा था। हमें तो अब मज़ा नहीं आता उतना भीगने में, भीग जाओ फ़ौरन से। अक्सर तो मैं आंगन वांगन धोना शुरू कर देती हूँ, लेकिन आज बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, पानी नहीं भरा था, तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था। हाँ, बाद में जब बारिश रुक गई थी तब मैंने वो बारिश का ही पानी जो जमा था उससे ही सहन धो लिया था, क्योंकि पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। खैर, ये तो रिमझिम रिमझिम चलता ही रहता है पूरे आजकल 2 दिन से ऐसी ही कंडीशन है। और ये देखिए मेरे कड़ी पत्ते का पौधा कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब भी बोल दीजिएगा। इसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। और ये मनी प्लांट, इसकी भी ग्रोथ हो रही है लेकिन वैसी नहीं हो रही है, छोटे पत्ते हो रहे हैं। बाकी जो ये मेरे बचे हुए पौधे हैं वो भी माशाल्लाह दुलदुला के बहुत साफ़ सुथरे खूबसूरत हो गए, वरना काफ़ी पौधे मेरे मर चुके हैं। रात की रानी और रात का राजा जो कहते हैं, सारे ये सब मर गए हैं पौधे। बहुत अफसोस हो रहा था मुझे। स्नैक प्लांट है ये मेरा, ये बचा हुआ है। ये दो नस्ल का है और ये दोनों बचा हुआ है। अच्छा लगता है बहुत माशाल्लाह। और ये मैंने ना मैंगो कैरियाँ लेकर आई थी। अम्मी ने बोला था कि मुझे आम का मीठा बना देना, आम की चटनी यानी मुरब्बा साबित वाला। तो ये मैंने आम को ना बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में। उस वक्त चीनी थी नहीं और फिर बाद में जहन में ही नहीं रहा, ये फ्रिज में ही पड़ी रह गई। तो फिर आज मैंने बोला कि मैं फ़ारिग थी, काम भी नहीं था, काम भी नहीं मिल रहा है यार मशीन की वजह से। मेरे मशीन पे यानी छोटी मशीन है ना, तो उतना मैं काम खींच नहीं पा रही हूँ, टाइम लग जा रहा है देने में। तो उन्होंने मुझे काम देना भी थोड़ा अवॉइड कर दिया है। तो अब देखते हैं कब मिलता है। तो आज काम नहीं था तो मैंने सोचा चलो ये अम्मी का आम का मुरब्बा बना देते हैं। तो इसको मैं बनाने लगी थी, फिर आ गया हमारी गली में झींगे वाला। और मौसम के हिसाब से मेरा दिल चाह रहा था कि चलो ले लेती हूँ, साग वगैरह मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने ले लिए झींगे। ये ना रेड काले वाले झींगे हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। तो ये मैंने ले लिए थे, 100 रुपये पाव मिल रहा था। 200 रुपये की मैंने आधा किलो ली थी कि साग वगैरह में डाल के बना लूँगी। खैर आज तो मैं नहीं बना पाई, आज इसको साफ़ वाफ़ करके रख दिया। अम्मी भी आ गई थी तो मिलके अम्मी के साथ सफाई वफाई करा ली इसकी। अब रख दिया, अब कल इंशाल्लाह इसको पकाऊंगी तो आपसे शेयर करूँगी। आप बताना मुझे झींगे खाते हैं या नहीं है। मेरे घर में तो आधे लोग नहीं खाते, आधे खाते हैं। और और हरीम को तो इसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहती है, कैसे कहती है मैं क्या बताऊँ, छोटी थी जब से ऐसे कहती है, इतनी गंदी खुशबू आ रही है मम्मी, इतनी गंदी खुशबू आ रही है। इतना छोटी थी तो ऐसी कहा करती थी। ये देखे हमारी गली में आज आया ऊंट वाला, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और बच्चे सारे बैठ रहे थे, हरीम को भी दिल चाह रहा था बैठने, ज़िद करने लगी, जबकि वो डर बहुत रही थी। आयशा भी आई हुई थी, उसे ये था कि मैं आयशा को लेके बैठ जाती हूँ। सब कह रहे थे नहीं आयशा को नहीं बिठाओ, बहुत छोटी है वो ना। लेकिन खैर चलो बिठा दिया और वो बैठ गई और रो भी रही थी। और इतनी गंदी सी वीडियो मेरे बेटे ने बनाई, मैं क्या बोलूँ। उसको कैमरा पकड़ने में इतना शर्म आता है। और वो लोग तो, मेरे बच्चे तो शदीद ख़िलाफ़ हैं मेरे इस काम के। और मैं उन लोग को यही बोलती हूँ कि मैं जितने तुम लोग ख़िलाफ़ हो या जितना मुझे बोलते हो ना, मेरे रास्ते में जितनी रुकावटें आती हैं उन सब के बदले अल्लाह ताला मुझे कुछ इनायत करेगा ज़रूर। तो मैं उसको दी थी कि बना दो ज़रा अच्छे से, लेकिन उसने ढंग से बनाई नहीं वीडियो। फिर मैंने खुद ही लेकर दरवाजे पे थोड़ी सी बना ली थी। बच्चियाँ खुश हो गई थी माशाल्लाह। बेटे को भी बोला मैंने बैठ जाओ, लेकिन उसको तो डर इतना लगता है। लेकिन वो अपने डर को छुपाने के लिए क्या बोले, नहीं भाई मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं बैठना। सारे दोस्त उसके कह रहे थे बैठ जाओ कभी, लेकिन नहीं वो बैठा। और ये दोनों मतलब थोड़ी देर में आयशा रिलैक्स हो गई थी, लेकिन पहले डर रही थी। जब खड़ा हो रहा था ना ऊँट, जब ज़्यादा डर रही थी, और जब बैठ रहा था जब, खैर मज़ा आ गया। उतर के मुझे कह रही ना मुझे नहीं बैठना था, मैं ना रो रही थी। मैं बोली अच्छा। खुश हो रहे हैं, देखिए बच्चे कितने माशाल्लाह माशाल्लाह। बचपन की यादें ताज़ा हो गई यार। पहले ये लोग बहुत आया करते थे हमारी गली में या इधर उधर पहले के ज़माने में। अब बहुत कम ही दिखते हैं, और मतलब आते होंगे इधर उधर, हमारी तरफ तो बहुत ही कम आते हैं।
काफ़ी सालों बाद ही आज आया था, पता नहीं कैसे आया था। हरीम भागती हुई, मम्मी मुझे कैमल में बैठना है, कैमल आया, आपको वीडियो बनानी है मम्मी, वीडियो बनानी है। अच्छा लग रहा था यार। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ ही खुशियाँ देती हैं हमें, और क्या है यार, वरना इतने मसले मसाइल ज़िंदगी में। बस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हर हाल में खुश रखा हुआ है, मदद बहुत करता है वो हर लिहाज से, क्या कहें, वरना इंसान तो बस। अच्छा, पहले मैं क्या कर रही थी, वीडियोस जैसे रात में बनाती थी तो रात में ही डाल दिया करती थी। अब मैंने सोचा रात में बनाऊंगी और सुबह डाल दिया करूँगी। तो आप बताना मैं क्या करूँ। और ये देखें, मैंगो लेकर आए थे हस्बैंड मेरे, तो मैंने आयशा को भी काट के दिए, सबको काट के दिए थे। और रख दो तो रख ही जाता है। फिर मेरी अम्मी भी आई हुई थी, हरीम थी, शाम का टाइम था, मैंने सबको ही काट के दे दी। मुझे थोड़ी मेहनत लगेगी, दे दो। ऐसे गुठलियाँ चाट चाट के मज़े से खा रही थी और कार्टून देख रही थी। इतनी प्यारी लगती है माशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छे करे बच्चियों के सबके। और ये रूम की जो मेरी आधी प्लास्टिक है ना, ये मिल ही नहीं पा रही है यार। 1700 रुपये कह रहा है, और फिर डिज़ाइन भी ये वाला नहीं मिल रहा है। देखते हैं अब क्या होगा। जब से बारिश हो रही है ना, लाइट को पता नहीं क्या हो गया भाई, पूरा पूरा दिन नहीं रहती। अभी भी रात के 9 बजे से लाइट गई हुई है, रात के 2:30 बज रहे हैं और लाइट नहीं आई है। मैं तो दिन भर थक गई थी, एक नींद पूरी करके मैं उठी, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर किचन समेटा, साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं अपना व्लॉग का एडिटिंग वगैरह करने आई। तो बस ये था आज का, और कल मिलेंगे आपसे दोबारा इंशाल्लाह।